हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी व्यू फॉर 12 जुलाई के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हमें देखने को मिल सकता है, इंट्राडे और एक्सटर्नल व्यू हमारा क्या होना चाहिए, पोजिशनली हमें किस लेवल के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाय करना है और किस लेवल की डाउन साइड पे क्लोजिंग के बाद हम सेल कर सकते हैं। और इंट्राडे में हम लोग जानेंगे कि कहां पर हम किन लेवल के ऊपर इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं कुछ पॉइंट्स को गेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। जैसा कि हम काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से यानी कि लास्ट मंथ से ही बोलते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रही है, यानी कि अपसाइड पे मुझे जो निफ्टी के अंदर क्लोज चाहिए वो 15,900 के अबव क्लोज चाहिए इसमें बुल ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए। अदरवाइज अभी ये इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है और जब तक एक इस रेंज को अपसाइड में या डाउन साइड में इस रेंज को क्लोज नहीं दे देता है तब तक मैं बाइंग और सेलिंग की पोजिशनली नहीं बनाऊंगा। तो बाय साइड पे जो मेरे पास लेवल है मैंने आपको बताया, जैसे 15,900 मेरे पास जिस टाइम पे क्लोज दे देगा, यानी कि डेली चार्ट पे क्लोज मिल जाएगा इसके ऊपर, तभी मैं पोजिशनली बाय करूंगा। और अपसाइड में मेरे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो 400 to 500 पॉइंट्स के राउंड का मुझे टारगेट अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में जो मुझे देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है अगर मार्केट बेरिश दिखती है हमें। तो जैसा कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है, डाउ में और नेस्डेक में यानी कि यूएस इंडाइसेस में हमें काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लोअर लेवल से एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला है दोनों के अंदर। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक गैप अप ओपनिंग मंडे को अच्छी खासी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर वो गेन को बरकरार रखता है और अपसाइड में जाता है तो हम 15,900 के अबव क्लोजिंग पर ही बाय करेंगे। अदरवाइज अगर वो अपना गेन पूरा कंप्लीटली लॉस कर देता है और डाउन साइड में 15,660 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो मैं इसको सेल करूंगा। और डाउन साइड में जो मेरे पास टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 150 पॉइंट का टारगेट मेरा डाउन साइड में निकल के आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर पोजिशनली देखता हूं तो 50 पॉइंट से ज्यादा का मुझे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। एक्सटर्नल व्यू मेरा ये होगा निफ्टी के लिए। और अब बात करते हैं इंटरनली कहां पर मैं बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है मुझे। तो इंटरनल्स में मुझे बाइंग और सेलिंग जिस लेवल पे देखने को मिलेगी, मुझे जो बाय करना है यहां पे, अगर जैसा आप देखेंगे हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी एक, ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन मिला था तब हमें 15,800 के नीचे, और उसके मुताबिक इसने अच्छा खासा टारगेट दिया है डाउन साइड पे। लेकिन डाउन साइड पे अब ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि एक कंसोलिडेशन, इस टाइप का कंसोलिडेशन जिस टाइम में मिलता है या तो गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। अगर हमें गैप अप होने के बाद बाइंग देखने को मिलती है, यानी कि मैंने जो लेवल्स है अभी थोड़ा बड़े रखे हैं 15,745, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मैं इसको बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस जो मेरा रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ मैं 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, यानी कि वॉलेटाइल उस टाइम पे है या तो अप जाएगी तो अप ही जाएगी और डाउन आएगी तो बड़े स्टॉप लॉस रखने का मुझे कोई फायदा नहीं है। तो टारगेट जो मैं इसके लिए लेके रखूंगा वो है 15,800 मेरा टारगेट होगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट में 15,840 जो हमारे प्रीवियस जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं अपसाइड पे, या रेजिस्टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं। तो डाउन साइड पे जो मुझे पोजीशन बनानी है, अगर मुझे सेल साइड की पोजीशन देखने को मिलती है 15,635, इसके नीचे इंट्राडे में जाते हुए दिखता है तो मैं यहां पे भी 25 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 15,584, और सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 15,510। ये मेरे दोनों फाइनल टारगेट होंगे निफ्टी इंटरनल्स में, यानी कि अगर इंट्राडे में मुझे 15 मिनट के राउंड की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड हो सकता है कि डेली चार्ट में ये एक अप ट्रेंड हो, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। और अब की बार अगर इसने बॉटम क्रिएट कर दिया है और ये अपसाइड जाना है तो इसको ये लगभग अपसाइड पे 36,500 तक भी जा सकता है। वैसा इस कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो बनते हुए दिखने को मिल रही है अपसाइड पे, अगर 35,000 आपका 15,750 या 35,800 के ऊपर अगर मुझे डेली चार्ट में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अपसाइड में मुझे इजीली 700 to 800 का अप मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो 1-2 दिन के अंदर आ जाए और हो सकता है वो हफ्ते के अंदर आए। तो डाउन साइड पे अगर मुझे पोजीशन बनानी है
एक्सटर्नल व्यू जो मैं लेके चलूंगा, फिर 35,000 के नीचे अगर मुझे क्लोज देखने को मिलता है डेली चार्ट में, तो ही मैं इसमें सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। और इसके लिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो अप्रॉक्स 200 टू 250 पॉइंट्स का मेरा पोजिशनली स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो मैं डाउन साइड पे, फर्स्ट टारगेट मेरा 500 पॉइंट्स का और सेकंड टारगेट मेरा अबव 500 मोर पॉइंट्स का। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है? तो अभी तक जो मुझे ट्रेंड लगता है वो अपसाइड का देखने को मिलता है यहां पे, यानी कि डाउन साइड पे हमारा एक बार के लिए हो गया था कि डाउन साइड आ सकती है, लेकिन अगर मैं यहां पे एक ट्रेड लाइन लगाता हूं जो जिससे कि मुझे पता लगता है कि ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रखा है, यहां पे ये एग्जैक्ट यहीं पे सपोर्ट शैडो मारता है और वहीं से रिजेक्शन, यहां पे भी शैडो ली इसने, यहां पे फंसाया गया है और यहीं से एक रिजेक्शन लिया और अपसाइड लेके चला गया। यानी कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, या तो एक गैप अप होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए, ऐसी जगह पे है अभी। लेकिन यहां पर जो है मुझे बाय साइड जो देखने को मिलेगी 35,000, अगर मुझे इंटरनली बाय करना है 35,350 के ऊपर निकलता है तो मैं इसको बाय करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मंडे को एक गैप अप देखने को मिल सकता है और गैप अप के बाद भी ये अपनी बाइंग बरकरार रखता है तो मैं इस लेवल के ऊपर बाइंग करूंगा। और स्टॉप लॉस मैं सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का रखूंगा यहाँ पे। जो मेरा टारगेट होगा 35,520 और सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 35,710। ये दोनों मेरे बाइंग साइड पे टारगेट होंगे। और जो मैं सेल करूंगा तो मैं 34,850 के नीचे अगर, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर मुझे देखने को मिलता है, ये हाई टॉप हायर बॉटम का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो यहां पे मुझे इजीली एक सडन फॉल देखने को मिल सकती है, यानी कि 34,850 के नीचे अगर आता है तो मैं सेल करूंगा। और स्टॉप लॉस मैं यहां पर भी 100 पॉइंट्स का ही रखूंगा। और जो मेरा टारगेट होगा 34,642 और सेकंड टारगेट 34,530। ये दोनों मेरे डाउन साइड पे टारगेट होंगे। अगर ये इसके नीचे आके क्लोज दे देता है डेली चार्ट में तो मुझे एक 500 टू 600 पॉइंट्स की सडन फॉल देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब बात करेंगे मैं आप लोगों के लिए जो व्यू लेके आया हूं, जो स्टॉक्स लेके आया हूं। सबसे पहला स्टॉक जो है मेरे पास वो है जुबिलेंट फूड, यानी कि एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है स्टॉक मुझे यहां पे, लेकिन यहां पर मुझे कहां पर बाइंग और सेलिंग में कर सकता हूं। 3160 के ऊपर अगर जाता हुआ दिखेगा तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो मेरा टारगेट होगा 3191 और सेकंड टारगेट विल बी 3225। और डाउन साइड में अगर मुझे ब्रेकडाउन देता हुआ मिलता है तो मैं यहां पे कहां पर इसको सेल कर सकता हूं। जो मेरा सेलिंग पॉइंट होगा 3070 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। और स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा 3095 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जो मैं टारगेट रखूंगा 3042 और सेकंड टारगेट विल बी 3022। इन दोनों टारगेट अचीव होने के बाद मैं एक बार के लिए वेट करूंगा। अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है, 3022 को भी डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो यहां पर मुझे एक और सडन फॉल देखने को मिल सकती है, मोर देन 2-3% कह रहा हूं। जो सेकंड स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ये ऐसा बैंक है कि जो पूरी मार्केट को एक तरह से ड्राइव कर देता है। तो यहां पर भी मुझे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे हायर टॉप हायर बॉटम ही देखने को मिल रहा है। और ये बॉटम पे सपोर्ट लेकर के ही क्लोज दिया है इसने। हो सकता है एक अप ट्रेंड देखने को मिले और अप ट्रेंड इसको कहां तक लेके जाए, 662 तक लेके जाए या उसके ऊपर क्लोज मिल जाता है मुझे, तो ये अपना जो 52 वीक हाई है वो ब्रेक करने के इसके चांसेस बन जाते हैं। तो इंटरनली मैं कहां पर इसको बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं इसमें, तो अगर मुझे बाय करना है तो 655 के अबव निकलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 650, यानी कि 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 662 और सेकंड टारगेट 670। इन दोनों के बाद मैं एक बार आने के बाद मैं इस पे वेट करूंगा। अगर ये 670 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं इसको पोजिशनली भी बाय कर सकता हूं। और सेल साइड की जो मुझे पोजीशन बनानी है 630 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा 4 पॉइंट्स का अपसाइड पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो मेरा टारगेट होगा 626 और सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 622। तो ये दोनों स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पहले सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड ले सकते हैं। इसमें मेरी कोई पर्सनल एडवाइस आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरा एक सिर्फ व्यू है एजुकेशनल पर्पस के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।